कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन भारत की मिट्टी से ऐसा खजाना निकल आए जो पूरी दुनिया का खेल बदल दे तो क्या होगा? सोचो, एक साधारण सी नदी जिसकी रेत में छिपा था एक ऐसा मेटल जो हमें अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है। जी हां, ये एक ऐसा रेयर मेटल है जो सोने और हीरे से भी ज्यादा महंगा है। आपको बता दें कि हाल ही आईआईटी रोपर के कुछ रिसर्च करने वाले लोग सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मिला एक मेटल, एक धातु जो देखने में तो बहुत साधारण लगती थी लेकिन उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। उस मेटल का नाम है टेंटलम, या टेंटलम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम हर जगह सुनाई देगा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो चीज है जो आने वाले वक्त में दुनिया का संतुलन बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर टेंटलम ऐसा क्या है इसमें कि अमेरिका जैसे देश भी बेचैन हो गए। तो चलिए बताते हैं। टेंटलम एक बहुत ही स्पेशल मेटल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी हालात में आसानी से टूटता नहीं, घिसता नहीं और किसी केमिकल या एसिड से जल्दी खराब नहीं होता। यहां तक कि अगर इसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में रख दो तब भी ये चुपचाप वैसा का वैसा बना रहेगा जैसे कोई योगी ध्यान में बैठा हो। इसे मेटल्स को योगी मेटल भी कहा जाता है क्योंकि ये हर मुश्किल हालात में भी अपने रंग रूप को बनाए रखता है। डॉक्टरों की दुनिया में भी इस मेटल की बहुत इज्जत है क्योंकि जब इसे किसी इंसान के शरीर में लगाया जाता है तो ये किसी तरह की एलर्जी या इंफेक्शन नहीं करता। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल दिल में लगने वाले पेसमेकर में किया जाता है, दांतों के स्क्रूज में और यहां तक कि दिमाग में लगाए जाने वाले इंप्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ये शरीर के साथ घुल जाता है और कभी कोई दिक्कत नहीं देता। सोचिए, ऐसा मेटल जो एक तरफ साइंस की दुनिया बदल सकता है और दूसरी तरफ किसी इंसान की जिंदगी भी बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेंटलम का सबसे बड़ा खेल तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। ये मेटल कैपेसिटर नाम के पुर्जे में काम आता है और ये वही पुर्जे हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट में लगे होते हैं। अगर टेंटलम ना हो तो ये सारे गैजेट्स चल ही नहीं सकते। नासा के मंगल मिशन में जो रोवर्स भेजे गए थे उनके अंदर जो सर्किट लगे हैं वो टेंटलम कैपेसिटर से ही चलते हैं क्योंकि वहां इतनी सर्दी, इतनी गर्मी और इतना रेडिएशन होता है कि कोई आम मेटल टिक ही नहीं सकता। और टेंटलम वहां भी बिना किसी दिक्कत के काम करता है। अब सोचिए भाई, जब नासा जैसी एजेंसी को इस मेटल की जरूरत पड़ती है तो अगर वही चीज भारत को मिल गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वही पल है जब भारत दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर उभर सकता है क्योंकि टेंटलम इतना रेयर है कि दुनिया के सिर्फ कुछ देशों के पास ही इसकी पैदावार होती है। लगभग 5% दुनिया के हिस्से को ही इसका सही सोर्स मिला हुआ है और अब भारत उस लिस्ट में। आईआईटी रोपर के साइंटिस्ट जब सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ में आने वाला ये छोटा सा कण एक दिन पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदल देगा। उन्होंने तो बस एक नॉर्मल रेत का सैंपल लिया था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए क्योंकि उस मिट्टी में टेंटलम के अंश मिले थे। और जैसे ही ये खबर फैली पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मार्केट में हलचल मच गई। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने गेम में एंट्री मार ली है। अब तक जो काम छीन करता आया है वो अब भारत के पास भी मौका है करने का। ना के पास दुनिया के 60% से ज्यादा रेयर मिनरल्स का कंट्रोल है। जब चीन ने इन्हें एक्सपोर्ट करना कम किया या रोक दिया तो अमेरिका और यूरोप के पसीने छूट गए। लेकिन अब भारत के पास टेंटलम की खोज होने का मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ मार्केट का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि उसकी दिशा तय करने वाला देश बन सकता है। भारत सरकार इस मामले में काफी गंभीर हो गई है। अंदरूनी रिपोर्टों के मुताबिक इस मेटल को स्ट्रेटेजिक मिनरल के रूप में टैग किया जा सकता है, यानी इसकी खुदाई और इस्तेमाल जैसे काम डिफेंस रिसर्च और आईएसआरओ जैसी एजेंसियों की निगरानी में होंगे ताकि ये गलत हाथों में न जाए। पंजाब सरकार ने भी जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरे इलाके की स्कैनिंग शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सतलुज के किनारों पर और भी भंडार मौजूद है। अब बात करते हैं कि ये मेटल इतना जरूरी क्यों है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल डिफेंस में भी बहुत बड़े स्तर पर होता है। टेंटलम को आर्मी में शांत योद्धा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी वो टेक्नोलॉजी जिससे फाइटर जेट्स या मिसाइल्स रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स और F-20 जेट्स में टेंटलम बेस्ड एलॉय लगे होते हैं ताकि वो ज्यादा गर्मी सह सकें और रडार से बच सकें। अब जब वही चीज भारत की धरती से मिली है तो सोचिए भारत अपने तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल को अगले लेवल पर कैसे ले जा सकता है। टेंटलम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी किया जाता है। जहां यूरेनियम का रिएक्शन होता है वहां ये उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी ये मेटल सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। अब यहां एक और बात ध्यान देने लायक है। दुनिया में टेंटलम की इतनी कमी है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस मेटल के लिए अवैध माइनिंग तक होती है। लेकिन अब जब भारत में इसका नेचुरल सोर्स मिला है तो ये न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि उसे स्ट्रेटेजिक पावर भी देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यह खोज भारत के लिए वैसी है जैसी तेल की खोज अरब देशों के लिए थी। अब फर्क बस इतना है कि वो एनर्जी थी और ये टेक्नोलॉजी का ईंधन है। अब सोचिए दोस्तों, अगर भारत इस टेंटलम की खोज को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाता है तो आने वाले कुछ सालों में तस्वीर कितनी बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चिप्स की। आज पूरी दुनिया चिप्स के लिए रो रही है। अमेरिका से लेकर जापान तक सबको चिप की कमी झेलनी पड़ी है और यही चिप्स आपके फोन से लेकर लैपटॉप, टीवी, गाड़ियों, यहां तक कि मिसाइल सिस्टम में लगती है। अब भारत के पास अगर टेंटलम है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम खुद अपनी चिप्स बना सकते हैं, वो भी ऐसी जो बाकी देशों से ज्यादा टिकाऊ और एडवांस हो, क्योंकि टेंटलम गर्मी, रेडिएशन और प्रेशर से बचाता है, यानी चिप्स ज्यादा समय तक चलेंगी और ओवरहीट नहीं होगी। अब बात करते हैं बैटरी की, जो आजकल हर कंपनी का सपना है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बैटरी पर टिका है और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है और ज्यादा नहीं चलती। लेकिन टेंटलम से बने नैनो एलॉय से बैटरियां ऐसी बन सकती हैं जो जल्दी चार्ज हो, ज्यादा चलें और कभी ओवरहीट ना हो। मतलब भारत की ईवी इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भाई टाटा, महिंद्रा और बाकी कंपनियां दुनिया की बड़ी ईवी कंपनियों से सीधे टक्कर ले सकेंगी।
अब भाई ये बात तो साफ है कि अगर भारत ने यह मौका गंवा दिया तो आने वाले वक्त में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, ताकि हम सिर्फ मेटल निकालने तक न रहें बल्कि उसका इस्तेमाल खुद की टेक्नोलॉजी में करें। ये वही गलती है जो पहले अफ्रीका के देशों ने की थी। उनके पास खजाना था लेकिन दूसरों ने फायदा उठा लिया। भारत को अब वही गलती नहीं दोहरानी है। हमें खुद अपनी टेंटलम बेस्ड इंडस्ट्री तैयार करनी होगी। आईआईटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इसमें बड़ी भूमिका निभानी होगी। अब वक्त आ गया है कि हम एक्सपोर्टर बने, सिर्फ मिनरल्स के नहीं बल्कि इनोवेशन के। अगर अगले 10 सालों में भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा लिया तो जहां जहां हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं वहां इंडिया का नाम होगा, मेड इन इंडिया के लेबल वाले प्रोडक्ट्स। टेंटलम की वजह से ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा भरोसेमंद और सस्ते होंगे मेडिकल। साइंस में हमारी दवाइयां और इम्प्लांट्स दुनिया भर में बिकेंगे। ईवी कंपनियां भारत से पार्ट्स खरीदेंगी और स्पेस मिशन में हमारे सैटेलाइट्स दूसरे देशों के लिए भी लॉन्च होंगे। ये सिर्फ मेटल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस मिट्टी का जवाब है जिससे अक्सर कम आंका गया है। भारत के पास टैलेंट भी है और अब रिसोर्स भी है, बस जरूरत है सही प्लानिंग की और विजन की। आज आईआईटी रोपर के वैज्ञानिकों ने जो किया वो आने वाले वक्त में इतिहास बन जाएगा, क्योंकि कई बार इतिहास ऐसे ही बनता है जब कोई छोटी सी खोज पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर सतलुज की रेत में टेंटलम मिला है तो क्या पता गंगा या ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के किनारे भी ऐसे खजाने छिपे हों। भारत की धरती में कितनी ताकत है ये हम खुद नहीं जानते, और अब वक्त है कि हम उसे पहचानें, क्योंकि ये वही पल है जब कुदरत हमें मौका दे रही है उठने का, आगे बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि भारत सिर्फ पुरानी सभ्यता नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का जन्मस्थान है। तो दोस्तों, जब भी अगली बार आप किसी नदी के किनारे खड़े हो तो बस याद रखना कि भारत की मिट्टी में सिर्फ बीता हुआ वक्त नहीं बल्कि आने वाला कल भी दफन है। बस उसे देखने के लिए एक सही नजर चाहिए, और उस नजर की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको भी लगता है कि टेंटलम की ये खोज भारत का भविष्य बदल देगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या भारत अब दुनिया को टक्कर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।